नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा का क्या संबंध है? केदारनाथ की यात्रा क्यों अधूरी रहती है बद्रीनाथ की यात्रा किए बिना? तो चलिए जानते हैं। पहले हम रुद्राष्टकम का थोड़ा सा पाठ करते हैं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए जानते हैं केदारनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास। केदारनाथ की यात्रा करने का हर इंसान के मन में बहुत ही एक उत्साह रहता है। वह केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का पूरे साल इंतजार करते हैं। केदारनाथ की यात्रा की बड़ी ही महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ दो मुख्य तीर्थ स्थल हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। हर युग में भगवान शिव के बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की है। उनमें से एक भक्त हुए हैं नर और नारायण, जिनकी भक्ति की कथाएं और गाथाएं आज भी वैष्णव जनों के मुख से सुनी जाती हैं। वैसे तो उनकी भक्ति की शक्ति से संबंधित बहुत सारी कथाएं में वर्णित है, लेकिन केदारनाथ धाम से जुड़ी यह कथा अतुलनीय है। आइए जाने कैसे उन्होंने शिवजी की आराधना की और कैसे केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। उनके गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के दो महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। नर और नारायण विष्णु जी के 20वें अवतार थे। जन्म के बाद उनकी रुचि भक्ति में बढ़ती गई। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्रिका वन में और केदार वन में तपस्या करने चले गए। बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना है, वहीं नर और नारायण नामक दो पहाड़ भी स्थित हैं। नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तप के द्वारा मेरे इंद्रासन और इंद्रलोक को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगियों का कोई भी असर नहीं हुआ। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं श्राप के भय से थरथर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर कामदेव अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव विष्णु हैं। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए
और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर साथ में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। इंद्र को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृत्य पर बड़ा पछतावा हुआ। नर और नारायण ने शिवजी का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की। वे बिना कुछ खाए पिए दिन रात भोलेनाथ की पूजा करते रहते। लंबे अरसे के बाद शिवजी ने खुश होकर नर नारायण को दर्शन दिया और अपने मन के मुताबिक वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने कहा, प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि आप इस स्थान में पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा यहाँ पर रहें। इस जगह पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। तभी से शिवजी लिंग रूप में केदारनाथ में विराजित हैं। कहा जाता है कि इसके आसपास मंदिरों का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पांडवों से संबंधित केदारनाथ धाम की कथा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधव की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधव को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। और जो भी महादेव की शरण में आता है, उनके सभी पाप, सभी संकट दूर हो जाते हैं। तुम भी महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद में पांडव पापों की मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिवजी की शरण में जाएं। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग कर दिया है और वह अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे ही छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वनगमन कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे। ऐसे में पांडवों ने सारा राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिवजी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, पर भगवान शिव वहाँ नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी यह लोग जाते, शिवजी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ पर भी शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वह छुप गए, परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा।
यह देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ और सिर अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने पांडवों के सभी पाप क्षमा कर दिए। आज भी यहाँ शिवजी उस कथा के प्रमाण स्वरूप बैल के कूल्हे के रूप में स्थित हैं। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा और अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था। इसीलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहते हैं? केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल चढ़ाइयों में माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे वो हर हालत में दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद में केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो चलिए सुनते हैं वह कहानी। केदारनाथ को जागृत महादेव किस लिए कहा जाने लगा? ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता और चलते चलते उसको ऐसे ही महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपया करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। उसके बाद तो वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। वह वहीं पर बैठकर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वह जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन अवश्य देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसी की ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना तो यहाँ पर बेकार हो गया। उसकी दशा और उसकी भक्ति को देखकर बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहाँ पर बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा,
इस बीच में कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने के समय पर आए थे? जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं तो यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद वापस आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली भी हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रहा? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बताई। एक सन्यासी बाबा आए थे, उनके बाल लंबे थे, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगछाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े। बोले, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन नहीं पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। अब आइए अंत में सुनते हैं पंच केदारनाथ की कथा। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ उच्च हिमालय क्षेत्रों में बने मंदिर देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है पंच केदार, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है। यह 5 शिव मंदिर हैं। भगवान शिव उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाए और पूजे जाते हैं। भगवान हिमालय की लगभग सभी चोटियां भगवान शिव से संबंधित दंत कथाओं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ शिव और मां नंदा यानी पार्वती के ढेरों मंदिर हैं। केदारनाथ से सारी दुनिया के श्रद्धालु परिचित हैं, लेकिन केदारनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में यहाँ पंच केदार के रूप में मौजूद है, ऐसा सभी नहीं जानते। केदार के रूप में शिव की आराधना पंच केदार के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती। केदारनाथ के पूर्ण स्वरूप को पूजे जाने के लिए पंच केदार की यात्रा जरूरी है। मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ समेत पंच केदार की यात्रा के बाद ही केदारनाथ की पूजा पूर्णतया को प्राप्त होती है। केदारनाथ समेत सभी पंच केदार तथा दुर्गम हिमालय रास्तों से पैदल होकर ही जाया करते हैं और ऐसे ही जाया जाता है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। स्थानीय ग्रामवासियों व मंदिर समिति के सहयोग से ही यहाँ की यात्राएं और उनकी व्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। केदार के रूप में शिव की यह कथा भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरु कुल ब्राह्मणों और सगोत्र भाइयों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव शिवजी की शरण में जाना चाहते थे। ऐसा करने की सलाह उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। 5 पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से नाराज थे और उन्हें इतनी जल्दी दोषों से मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुँचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले आए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ पहुँचे। यहाँ पहुंचकर गुप्त काशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड में विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी तुरंत समझ में आ गया कि उन्हें चकमा देने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। पांडवों द्वारा पहचान लिए जाने पर शिवजी ने वहां एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए। यहाँ से भगवान शिव केदारनाथ के बुग्याल में जा पहुँचे। यहाँ भी बैल के रूप में विचरते हुए शिवजी को पांडवों ने ढूंढ ही लिया। अब पांडव किसी भी हाल में उनसे प्रायश्चित करना चाहते थे।
इसीलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर 2 पहाड़ी धारों पर टिका दिए। वहां विचरने वाले सभी बैल भीम के 2 पैरों के बीच से आगे निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारे महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को पक्का यकीन हो गया था कि बैल के रूप में शिव ही हैं। यह जानकर शिव फिर से भूमिगत हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उनका पृष्ठभाग यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। बैल रूपी शिवजी के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती से प्रकट हुए, उन जगहों को पंच केदार माना गया। पंच केदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं। महादेव के बैल रूप के धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहाँ उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुँह, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। यह सभी मंदिर 3500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। पंच केदार का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। प्रथम केदार केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में केदार पर्वत पर बना है। केदारनाथ पंच केदार होने के साथ साथ ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। केदारनाथ का महत्व 4 छोटे धामों में से एक होने के कारण यहाँ शिवजी के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। कथूरी शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा का केंद्र केदार घाटी में होने के बावजूद इस मंदिर को आंच नहीं आने का भी एक चमत्कार माना जाता है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में महादेव के मध्य भाग की पूजा अर्चना की जाती है। मध्य महेश्वर चौखंबा के शिखर पर हिम से घिरी सुरम्य घाटी में बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने यहाँ के नैसर्गिक वातावरण में ही अपनी मधुचंद्र रात्रि बिताई थी। केदारनाथ की तरह ही यहाँ भी दक्षिण भारत के शैव पुजारी पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ की दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। यहाँ महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ मक्कू मठ के मैठा ब्राह्मण पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ महादेव के मुख की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रनाथ प्राकृतिक चट्टानों से बना प्राचीन मंदिर है। यह हिमालय की पहाड़ियों के बुग्याल और बुरांश के जंगलों से घिरा हुआ एक रमणीय स्थल है। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदार में सबसे बीहड़ और मुश्किल मानी जाती है। 5वें केदार कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। पंच केदार में बाकी सभी के कपाट शीतकाल में बंद कर भगवान को उनके शीतकालीन प्रवास में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मध्य महेश्वर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। यहाँ शिव की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। किंवदंती है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे शिवजी की तपस्या की थी, इसीलिए इसे कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है। एक कथा यह भी है कि असुरों के आतंक से त्रस्त देवताओं ने यहाँ पर महादेव की स्तुति की और शिवजी ने उन्हें उनसे मुक्ति दिलाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करे। इसलिए हम रुद्राष्टकम के बचे हुए भाग का भी जाप कर लेते हैं। तुषाराद्रिशंकाशे घोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालशब्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे अहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतो अहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से याद दिला देते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच पाए और उन्हें भी इसका लाभ और पुण्य प्राप्त हो सके, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि जिसे सुनने वाला, सुनाने वाला और जो भी पढ़ने वाला है उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।